जय हिंद। आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस फायर सीरीज में, जो कि फायरमैन के लिए स्टूडेंट के लिए पेपर के मुताबिक बनाया गया है। इसमें जो प्रश्न है वो कई एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सब इस प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर लें और देखें कि इस प्रैक्टिस सेट से आप कितने प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। ये प्रश्न आपके डायरेक्ट एग्जाम में छपेंगे। इसमें हमने गद्यांश को नहीं दिया है, गद्यांश आपको 3 दिन पहले कराया जाएगा। तो आइए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो आप देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी आशीर्वाद, जो कि वर्तनी सबसे शुद्ध है। अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला ऑप्शन, पेड़ से पत्ता गिरा। दूसरा ऑप्शन, पेड़ में से पत्ता गिरा। तीसरा ऑप्शन, पत्ता गिरा पेड़ों से। और चौथा ऑप्शन डी, पेड़ से पत्ता गिरा। तो इसका शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, तो रेखांकित भाग का शुद्धतम रूप क्या होगा। इस मंत्रिमंडल का हमें शुद्ध रूप बताना है कि इसमें कैसा लिखा जाता है। तो मंत्रिमंडल यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है, इसको हम लोग शुद्ध करेंगे तो हम मंत्रिमंडल को ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही हो जाएगा मंत्रिमंडल के लिए। अपने चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न कहता है, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे, तो रेखांकित भाग का शुद्ध रूप क्या होगा। तो अधिवेशन यहाँ पर गलत लिखा गया है, उसको हमको सही लिखना है। तो अधिवेशन का शुद्धतम रूप ऑप्शन नंबर सी, अधिवेशन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमने शुद्ध वाक्य को इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि अभी जो प्रश्न रिसेंट में बन रहे हैं उसमें शुद्ध वाक्य लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आप शुद्ध वाक्य पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और उसके साथ गद्यांश जो कि 5 नंबर का आता है पेपर में, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो चलिए अपने प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, वह बिल्कुल बात करना ही नहीं चाहती। ऑप्शन नंबर सी, मैं आपकी भक्ति करता हूँ। ऑप्शन नंबर डी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो इसमें शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह बिल्कुल बात करना ही नहीं चाहती। और सभी वाक्य, किसी में स्त्रीलिंग गलत है, किसी में क्या क्रिया गलत दी गई है, इस तरह की एरर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। यूपीएसएससी के वन रक्षक परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी, इसमें तो क्रम ही गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी चलते हैं, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, यही ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। क्योंकि इससे क्या है, हम तो अवश्य ही जाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा। मैं हल करने की तलाश में हूँ, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य, ऑप्शन नंबर ए क्या है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। सी, वाह कितना सुंदर दृश्य है। डी, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि वाह क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है, क्योंकि ये विस्मयादिबोधक शब्द हैं। और लास्ट में देखिए यहाँ पर है लिखा है और यहाँ पर है, तो वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह वाक्य एकदम शुद्ध होगा। अगले प्रश्न पर अपने चलते हैं। यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है अगला, इसमें में से घोटक शब्द क्या है। ऑप्शन ए देशज है, कि तद्भव है, कि ऑप्शन नंबर सी तत्सम है, कि ऑप्शन नंबर डी विदेशज है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ये तत्सम शब्द है। घोटक क्या है? तत्सम शब्द है, इसका क्या हो जाता है? घोड़ा हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो इसमें देखिए खीर, घोड़ा, सपत्नी, सत्तु। तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव शब्द वह होते हैं जो अपनी समानता बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए खीर, घोड़ा ये तो समानता बोलचाल की भाषा में तो क्या हो जाएंगे? तद्भव हो जाएंगे। सत्तु ये भी क्या हो जाएंगे? तद्भव हो जाएंगे। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी सपत्नी। सपत्नी क्या तत्सम शब्द है। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है 2011 में, 2021 में सॉरी, और 2022 में भी आया था। तो इसमें पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? अवनी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? लोक माता। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इला। ऑप्शन नंबर डी क्या है? मेदिनी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लोक माता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अपना पहला प्रश्न क्या है? भानुजा। दूसरा ऑप्शन नंबर बी क्या है? कालिंदी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? दुहासन। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सूर्य सुता। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसमें तो ऑप्शन नंबर सीधे ही दिख रहा है ए, तो क्या हो जाएगा? चश्म। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब आप लोग को इसमें विलोम बताना है कि बार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बार मतलब जो बार बार करते रहता है, उसका सही विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सभ्य हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें, इनमें में से चित्तरंजन का विलोम क्या है? इसमें में से चित्तरंजन का विलोम क्या है? चित्तरंजन का विलोम क्या हो जाता है? नश्वर हो जाता है। चित्तरंजन का विलोम क्या हो जाता है? नश्वर हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने, क्या है? सोना के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सोना के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए क्या है? हाटक। ऑप्शन बी क्या है? हिम। ऑप्शन सी क्या है? जातरूप। ऑप्शन डी क्या है? उरज। उरज, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? उरज। उरज मतलब होता है दुष्ट। दुष्ट लोग जो होते हैं उनको उरज कहते हैं। यह सोना का पर्यायवाची नहीं है। अगले प्रश्न पर अपने चलते हैं। शिक्षक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यह यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आचार्य। अगले प्रश्न पर अपने चलते हैं। अगला प्रश्न है, आभरण और आमरण शब्द युग्म का अर्थ है? ऑप्शन ए दिया गया है आभूषण, मरण पर्यंत, और ऑप्शन बी दिया गया है भरण पोषण, जीवन पर्यंत। ऑप्शन सी क्या दिया गया है? आभूषण और अनशन। ऑप्शन डी क्या दिया है? मृत्यु पर्यंत और आभूषण। तो आभरण मतलब तो हो गया आभूषण, तो इससे दो ऑप्शन क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। तो आभूषण हो गया, और आमरण मतलब होता है मरण पर्यंत। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अपने चलते हैं। क्या है? क्षमा का अर्थ माफी होता है, तो क्षमा का अर्थ और क्या होता है? तो एक का अर्थ होता है क्षमा, क्षमा का अर्थ होता है माफी, और एक क्षमा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अपने चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है एक वाक्यांश के लिए एक शब्द जो प्रश्न होता है उस टाइप का प्रश्न है कि किए गए उपकारों का फल ना मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से क्या होगा? जो किए गए उपकारों को ना मानता हो क्या कहलाता है? कृतघ्न कहलाता है। और जो किए गए उपकारों को मानता है वो क्या होता है? कृतज्ञ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया उसे क्या कहते हैं? परित्यक्ता कहते हैं उसे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य। रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द है। रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जो ईश्वर को न मानने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। लेकिन जो ईश्वर को मानता है उसे क्या कहेंगे हम? आस्तिक कहते हैं। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जल, प्राण, पुत्र इनमें में से किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? जल, प्राण, पुत्र इनमें में से जीवन शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्विज का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? द्विज का अनेकार्थी शब्द ऑप्शन नंबर बी दांत होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है?
निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? तो अध्यापक गण यहाँ बैठे, ऑप्शन नंबर ए। महात्मा बुद्ध महान थे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, कल बहुत वर्षा हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, भय से उसके प्राण ही निकल गए। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा कि कल बहुत वर्षा हुई थी, कल बहुत वर्षा हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री होता है। ये क्या कहा जाता है? शुद्ध वाक्य के रूप में पूछा जाता है कि कवित्री का शुद्ध रूप क्या होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा, आज दूध वाला बहुत देर से आया। आज दूध वाला बहुत देर से आया, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? देखिए, विशेषण विशेषण से प्रश्न आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि इसमें अधिकतर प्रश्न क्या कहा जाता है? गद्यांश और शुद्धतम रूप, यही विलोम पर्यायवाची से अधिकतर आते हैं। लेकिन हमने एक आध दो प्रश्न डाल दिया है जिससे आपकी अभ्यास इस टॉपिक पर भी बना रहे। तो आज दूध वाला बहुत देर से आया, तो बहुत क्या है इसमें? बहुत क्या है? हमारा परिणाम को बताता है। अगर आपको कितना लगाने पर प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो वहां पर क्या होता है? परिमाणवाचक होता है। कैसे? कितना देरी से आया, कितना क्या? बहुत देरी से आया। तो ऑप्शन कितने का हमें आंसर क्या मिल गया? बहुत हो गया परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अगले प्रश्न पर हम अपने चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो पांचवा क्या हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा। तीन भी क्या हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा। कुछ क्या हो जाएगा? कुछ तो हो जाएगा परिणामवाचक। लेकिन उचित क्या है? उचित क्या है? हमारा गुणवाचक विशेषण है, उसने उचित कार्य किया। इस तरह के विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण होते हैं। अगले प्रश्न पर हम अपने चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा संधि और विच्छेद से। संधि विच्छेद, हिमालय का संधि विच्छेद कौन सा होता है? यूपीएससी में पूछा गया। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है? हिम धन आलय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय में क्या हो जाता है? बराबर हिमालय हो जाता है। इसमें क्या है? स्वर संधि लगी हुई है। अगले प्रश्न पर अपने चलते हैं, संधियां कितनी प्रकार की हो? संधियां तीन प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो आपको पता चल गया कि संधि कितनी प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा कि अनुस्वार संधि कोई भी संधि नहीं होती, सिर्फ तीन ही संधि होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये तीनों ही क्या होते हैं? संधि के भेद हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो इसमें इस तरह के प्रश्न आपको शुद्धिकरण में भी पूछता है। यहाँ पर जो अनेकों लिखा गया है, अनेकों लोग, यहाँ पर क्या होगा? अनेक लोग होगा। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? एकदम शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर अनेक लोग क्या है? अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। अगला प्रश्न है अपना समास में, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? तो यूपीएससी वीडियो एग्जाम में पूछा गया, 2018 के प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या है? कर्मधारय समास है। अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने, जो कि लोकोक्ति और मुहावरा से है। क्या है? जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। आप लोकोक्ति और मुहावरे पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें 2 से 3 प्रश्न आ जाएंगे फायरमैन के एग्जाम में। अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। अगला प्रश्न है, अब तब करना मुहावरे का अर्थ क्या है? यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। अब तब करना का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए शीघ्र मदद करना, नहीं। बहाना बनाना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अपने चलते हैं। हो गया, अब इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है। तो आप बताइए को आपको ये कैसा टॉपिक लगा जो हमने आज की इस लेक्चर में कराया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जो कि इसी टॉपिक पर होगा, हिंदी के। तो जय हिंद,